नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसे अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये कुछ निजी कारणों से, क्योंकि निजी कार्यों में भी हमको कभी कभी लगना पड़ जाता है, तो ये जो वीडियो प्रतिदिन जारी हुआ करता था, तो तारीख 6 अप्रैल के बाद यानी 7 से लेकर के 15 तक ये जारी न हो सका, 9 दिन। इसके लिए भारतीय अवाम ताकत दल और मैं दोनों संयुक्त रूप से क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना जरूरी है कि वीडियो प्रतिदिन जारी हो या न हो, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय अवाम ताकत दल ने करीब 600 से अधिक वीडियो जारी कर चुका है। यदि वही वीडियो हमारे सभी भारतीय भाई बहनों तक पहुंच जाए और वही भावना आ जाए, तो दूसरी आज़ादी, इस देश के लिए जो दूसरी और वास्तविक आज़ादी जो हासिल करनी है वो काफ़ी आसान हो जाए। इतना निवेदन जरूर वो करना चाहता है। इसी बीच में सुनने को यह आया कि भारतीय जनता पार्टी के सिखाए हुए कुछ छुटभइये जो भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से बात करते रहते हैं, वो खुशी मना रहे थे कि हमने जो इस तरह से रणनीति अपनाई थी, उस रणनीति के तहत अब लगता है वीडियो बंद हो गया और काफ़ी खुशफहमी में वो अपना जश्न मना रहे थे। वो खुशफहमी में जश्न मनाएं या कुछ भी करें, इससे भारतीय अवाम ताकत दल का कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि अब तक देखने में आया है, उनके भारतीय जनता पार्टी के छुटभइयों को जो सिखा पढ़ा करके भेजा जाता है, उनकी 2 ही 3 भाषा होती है कि हमारे मोदी जी का क्या होगा, हमारे योगी जी का क्या होगा,
राम मंदिर का क्या होगा, राम मंदिर के ट्रस्ट का क्या होगा, लगता है इतना ही भारत है उनकी नज़रों में। तो ऐसे दृष्टिकोण को उन्हीं को मुबारक। लेकिन ये उनको बताना चाहता है भारतीय वाम ताकत दल कि वो दृष्टिकोण भारत का नहीं है। भारत का दृष्टिकोण है इस मुल्क से मोहब्बत, और जब मोहब्बत है तो शुद्धता ये मानते हुए कि हमारा मुल्क सभी बातों से, सभी मान्यताओं से सबसे ऊंचा है। जो भी किसी के दिमाग में ऊंची मान्यता हो उससे भी ऊंचा है। तो उस मुल्क से मोहब्बत और आवाम से भी मोहब्बत, जो हमारी 135 करोड़ की आवाम है उससे भी मोहब्बत। और जब मोहब्बत है तो बगैर किसी भेदभाव के, भेदभाव मोहब्बत का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि उस मोहब्बत में यदि यह ख्याल आता है कि ये इस संप्रदाय का है या उस संप्रदाय का है, इस जाति का है या उस जाति का है, ये भारतीय भाषा बोलने वाला है तो वो भारतीय भाषा बोलने वाला है, यह अमुक भारतीय भूखंड में का रहने वाला है या अमुक उस भारतीय भूखंड का रहने वाला है। इस तरह की बातों पर आधारित जो भेदभाव है की बात आती है और वो मोहब्बत की बात करता है, तो समझ जाइए कि उसकी मोहब्बत बेईमानी है। मान्यता ये होनी चाहिए कि सभी अपने देश 135 करोड़ लोग हमारे अपने ही भारतीय भाई बहन हैं और बाकी चीज़ें गौड़। और इसके साथ ये भी आवश्यक कि वो भी अपने को भारतीय समझें और वो भी जो दूसरे देशवासी हैं उनको भी अपना भारतीय भाई बहन समझें। यही संदेश, यही निवेदन भारतीय वाम ताकत दल बराबर कर रहा है। देखिए, इतने दिनों के अंतराल पर जो मैं निजी कार्य से में लगा रहा और ये वीडियो जारी नहीं हो पाया, कुछ तबीयत हमारी खराब, मेरी आवाज़ से भी आपको अंदाज लगता होगा। तो उतना बढ़िया यदि इसका वीडियो नहीं हो पाता है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हो सकता है कि ये उतना लंबा ना हो, लेकिन संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तो अब इस बीच में वो जीएनपीसी का राहुल गांधी जो इस समय है, वो जीएनपीसी का नेता है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस का, और इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमेशा देश के खिलाफ उसकी गतिविधि चलती रहती है। चीन के साथ युद्ध हो तब भी वो चीन का साथ देगा। डोकलाम के मुद्दे पर चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति हो तब भी वो दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे मिलेगा। बाजवा जो पाकिस्तानी जो अपने दुश्मन पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष है उसको गले लगाने के लिए अपने दूत नवजोत सिद्धू को भेजेगा और अपने सेना अध्यक्ष को वो सड़क का गुंडा कहलवाएगा। हमारी भारतीय सेना जब भी पराक्रम करती है, शौर्य दिखाती है, उसका मनोबल गिराने के लिए, उसका शौर्य और पराक्रम को नीचा दिखाने के लिए
ये सबूत मांगने की साजिश करता है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट स्ट्राइक हो। और हर वक्त जो है ये आतंकवादियों की, पाकिस्तानियों की भाषा बोलता रहता है। भारत के में राजनीतिक दखल के लिए ये अपने मणिशंकर अय्यर को भेजता है कि मेरी सहायता करिए, जो है इस मोदी सरकार को अपदस्थ करने के लिए। और कभी स्वयं जो है अमेरिका को भी आह्वान करता है इस सरकार को अपदस्थ करने के लिए। तो समझने की ये आवश्यकता है, यह जो जेएनपीसी कभी भी इस देश की नहीं है, ये हमारे देश के लोग समझ जाएं कि जेएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कभी भी इस मुल्क की नहीं है। सिर्फ सारा तिकड़म उसका सत्ता पर काबिज होने का है। तो लेकिन जब भी इसकी भारत विरोधी गतिविधि होती है, उसी वक्त गद्दार राहुल गांधी की भारत विरोधी गतिविधि को छिपाने के लिए, उसको ढकने के लिए बीजेपी की साजिश शुरू हो जाती है। ये भारत विरोधी नहीं है, ये नासमझ है, इसको अकल नहीं है, इसको कैसे बोला जाता है इसको शऊर नहीं, इत्यादि बातों से। और YouTube पर तो तमाम जो सुनाए जाते हैं सिर्फ इसी बात में कि आप उलझे रहें और ये राहुल गांधी कितना खतरनाक और भारत विरोधी है, इस भारत विरोधी है, इस तथ्य से हमारी आम जनता जो है, आवाम जो है, वो अपना ध्यान हटा ले। तो ये साजिश भारतीय जनता पार्टी अपने भारत के खिलाफ, अपने भारतीय आवाम के खिलाफ वो राहुल गांधी की गद्दारी को छिपाने के लिए निरंतर कर रही है। अब देखिए 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो तमाम घोटाले, लूट, करीब 35-40 लाख करोड़ की जो लूट थी, इसी बीजेपी ने संसद की कार्रवाई बंद करवाई थी। महीनों घोटाले थे भी। 2G, CWG, मतलब कि 2G स्पेक्ट्रम और कॉमनवेल्थ गेम या राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला और इसरो घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम इस तरह के, जिसके लिए बीजेपी ने महीनों संसद बंद कराई थी। और 2014 के लोकसभा के चुनाव के वक्त मोदी जी ने खुद कहा था कि इस कांग्रेस ने इस देश को इतना लूटा है कि यदि भोपाल में 1 लिख करके उसका आगे 0 बढ़ाया जाए तो वो 0 बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच जाएगा। खैर पूरा वो क्वांटिफाई नहीं कर पाए, लेकिन 2011 की रिपोर्ट है कि 30 लाख करोड़ सोनिया गांधी के नाम से और 12 लाख करोड़ राहुल गांधी के नाम से काला धन का रिकॉर्ड है। और आज की डेट में 80 लाख करोड़ जो है इसके सोनिया गांधी के नाम से और 40 लाख करोड़ राहुल गांधी के नाम से है रिकॉर्डेड। और भी इसी तरह से काले धन का है। वो सारे काले धन का, लूट का और भ्रष्टाचार के केस का ये मोदी सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और बीजेपी वाले
सारा केस उनके केस सब खा गए। सुनने में यह भी आ रहा है कि किसी ने पूछा, उसका एक प्रवक्ता है सुधांशु त्रिवेदी, कि भाई एक भी केस आपने राहुल गांधी सोनिया गांधी के खिलाफ किया नहीं। वो साफ कह रहा है सुधांशु त्रिवेदी कि हमको तो नहीं मालूम है, यदि कोई केस आएगा तो देखा जाएगा। सीधे वो केस निकल गया वो सुधांशु त्रिवेदी। उधर दूसरी ओर वो ताल ठोक के कह रहा है राहुल गांधी कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और सरकार जांच कराना चाहे तो जांच करा ली। उसको मालूम है कि ये सरकार कभी भी वो जांच नहीं कराएगी, हमेशा उसकी रक्षा करेगी, उसकी शील्ड बनी रहेगी। इसी के बूते वो ताल ठोक के कह रहा है कि हमारे खिलाफ कोई केस नहीं है और न हमारे खिलाफ कोई कालाधन है। ये सारी गद्दारी जो है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भारत के खिलाफ और भारतीय अवाम के खिलाफ, यही चीज समझने की आवश्यकता हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को है। कोरोना के संबंध में जो इस समय जो सेकेंड वेव का कहर जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है, और कुछ हमारे भारतीय भाई बहनों का ये इस तरह से तजुर्बा था कि यदि भारतीय आम ताकत दल की सरकार होती तो शक्ति ला करके बहुत थोड़े वक्त में इसको नियंत्रित किया जा सकता था। बात वो सही कर रहे हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मन में ईमानदारी हो और शक्ति और अनुशासन के आधार पर, शक्ति और अनुशासन से वो आम आवाम को, आम जनता को फायदा होता है, उसको आराम रहता है। शक्ति अनुशासन सिर्फ जो रसूख वाले हैं, जो माफिया वाले हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली हैं, उनको जो है शक्ति और अनुशासन से तकलीफ होती है, और बाकी जो आम आवाम है वो सिस्टम सही रहता है, और सिस्टम के आधार पर स्वतः उनकी सेवा होती है और उनकी रक्षा होती है। तो निश्चित है कोरोना पर भी जो है काबू पाया जा सकता था। खास करके महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और केरल, इन प्रदेशों में तो भारतीय आम ताकत दल तो अभी भी चाहेगा कि मोदी जी में थोड़ी भी, इसलिए देश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ इनको शासन में बिठाया था। तो उस उम्मीद का तकाजा है कि सारी सरकारों को बर्खास्त करके, सख्ती ला करके इस कोरोना के कहर को, महामारी को नियंत्रित करें। और महाराष्ट्र की सरकार, पंजाब की सरकार, राजस्थान की सरकार, केरल की सरकार की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन सिर्फ बर्खास्त करने से ही काम नहीं चलेगा, तब खुद काम करना पड़ेगा। यदि महाराष्ट्र की सरकार बर्खास्त होती है तो खुद उसमें इन्वॉल्व होकर के खुद जो है उसमें लगना पड़ेगा, तब जाकर चीजें। अब ये लगने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, ये अपना आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है मुझे। और जहाँ तक ये लगने वाली बात है, तो इतना निकम्मा प्रधानमंत्री तो आज तक मैंने देखा नहीं। निकम्मा और कायर, इसकी निकम्मा और कायरता का कहर जो है यह देश देख चुका है। तो खैर, फिर भी ये निवेदन करेगा कि इन सरकार को बर्खास्त करके और इन सरकारों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर के और लग लपट करके शक्ति और अनुशासन के द्वारा इस कोरोना के कहर को नियंत्रित किया जाए।
और यदि बीजेपी की भी सरकार यदि वो कोरोना को नियंत्रित करने में नाकाम होती है तो उसकी भी सरकार को बर्खास्त किया जाए, लेकिन लगना पड़ेगा। और संभव है शक्ति और अनुशासन, शक्ति और अनुशासन के विषय में भारतीय जनता दल ने मौके इसी YouTube के माध्यम से बताया हुआ था कि जो शासन प्रशासन का जो शैली है, मॉडल है, हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो, वैसे तो तानाशाही बोले थे, तानाशाही तो खैर संभव नहीं है क्योंकि यह लोकतंत्री व्यवस्था है, जमहूरियत है। तो लेकिन शक्ति और अनुशासन, और शक्ति अनुशासन के साथ जो भी आप शक्ति करिए, जो भी शक्ति करने की जरूरत है, उसके साथ निष्पक्षता। शक्ति हो और निष्पक्षता ना हो तो सारी शक्ति बेकार। तो शक्ति और निष्पक्षता और चुस्त दुरुस्त और उसी की अवधारणा को, उसी शैली को पुष्ट करते हैं हमारे आदरणीय सम्राट औरंगजेब। उनका भी शक्ति अनुशासन, नियम पालन और कानून पालन का एक मॉडल रहा है। तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अब ये ऐसा इरादा रखते हैं कि नहीं रखते हैं कि सिर्फ जो है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास का रट मारते हैं, सबका साथ सबका विश्वास। जो इनका सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का इनका जो मुखौटा है, उस मुखौटे को उतार दें और काम करें, क्योंकि इस मुखौटे ने बहुत इस देश को छला है। काम धाम कुछ करना है नहीं, सिर्फ उपदेश देना और पूरी ताकत लगाना है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। और ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी, काकस और वामदल, इनके आगे घुटने टेकना, इनकी रक्षा करना, इनको बचाना और आम जनता को उन देश विरोधी ताकतों के द्वारा फैलाए गए अराजक, हिंसा, आगजनी की आग में आम जनता को झोंकना, ये इनकी फितरत है बीजेपी वालों की। तो वोट लेंगे हमारे आम जनता से और रक्षा करेंगे जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडाल चौकड़ी और वाम दलों की। ये इनकी दोगलापंथी है। इस तथ्य को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गंभीरता से सोचें और ऐसे नकली राष्ट्रवादी को उखाड़ फेंकने की सोचें। इधर 9 दिन हम नहीं रहे, नोटा के लिए हम प्रयास कर रहे थे। नोटा अभी भी प्रासंगिक है। जो भी चरण अब कितने बाकी हैं हमको इसका अभी अंदाज नहीं है। नोटा का इस्तेमाल करिए, तभी जाकर के इनको असर होगा। नोटा का असर आज हो तो आज शुरुआत हो सकती है, कल हो तो कल शुरुआत होगी। तो जब से जागिए तभी से सवेरा। तो बाकी इन पर कोई असर अच्छी माने कोई भी देश हित की चीज़ असर करती नहीं है। वो उसका सबसे पक्का माने पहचान या नमूना यह है कि जो छुटभइये सिक्का पढ़ा करके भेजे जाते हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी के पास, उनका बस एक ही रहता है कि मोदी जी का क्या होगा, योगी जी का क्या होगा, बस ये। देश की बात बिल्कुल नहीं, आवाम की बात बिल्कुल नहीं, आवाम कैसे सुरक्षित रहे इसकी बात नहीं।
हमारा देश कैसे सुरक्षित रहेगा इसकी बात बिल्कुल नहीं। तो थोड़ी सी तबीयत हमारी उतनी तो बढ़िया नहीं है, तो मैं इसको यहीं पर से समाप्त करता हूँ। आगे भी वीडियो जारी होता रहेगा। और लेकिन अब तक जितने भी वीडियो जारी हुए हैं, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जिनके परिजन और जिनके बच्चे सोशल मीडिया के जानकार होंगे, उनको आगे आगे तक पहुंचाएं। तो दूसरी आज़ादी का एक क्रांति, और वो भी शांतिपूर्ण क्रांति, जिसको अंग्रेजी में कहा जाएगा वेलवेट रेवोल्यूशन, आ जाएगा दूसरी आज़ादी, और जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरी आज़ादी की ज़रूरत हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने हम सभी भारतीय भाई बहनों को यह आदेश दे रखा है कि ये दूसरी आज़ादी लेके रहना है, इन सारे काले अंग्रेजों को बिल्कुल भगा करके। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।